हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पीएफएमएस स्टेटस के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि आपके स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका स्टेटस किसी भी प्रकार से दिखा रहा होगा, सभी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। चाहे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके दिखा रहा हो, चाहे आपका ट्रेजरी पेंडिंग में पड़ा हुआ हो, चाहे आपका अप्रूवल पेंडिंग में पड़ा हुआ होगा, चाहे आपका अमाउंट नहीं दिखा रहा होगा, चाहे आपका अमाउंट कम ज्यादा दिखा रहा होगा, चाहे आपका पीएफएमएस स्टेटस रिजेक्ट हो गया होगा, सभी स्थिति के बारे में बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और लास्ट में अगर आपके सामने किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, चेक करने का मैं आपको इसमें प्रोसेस भी बता रहा हूँ। हालांकि चेक करने का प्रोसेस जहां तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को मालूम होगा, लेकिन कुछ नए बच्चे आते हैं वो चेक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सामने नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या देखने को मिल रही है। एक होता है आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन, यानी कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद से ही जैसे वहाँ पे फॉर्म वगैरह वेरिफिकेशन का कार्य चलता है, तो आपका जो डिटेल्स है वो पीएफएमएस पे ला करके अपडेट कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन कहते हैं। और एक होता है जब आपका पैसा आना होता है, उसके पहले आपका पेमेंट स्टेटस वगैरह लगाया जाता है, वहाँ पे आपका अमाउंट वगैरह शो होता है, सारी चीजें शो होने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेमेंट स्टेटस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के बारे में। बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पे चेक करने आ रहे होंगे, उनका ना ही बेनिफिशियरी वैलिडेशन दिखा रहा है, ना ही पेमेंट वाला ऑप्शन दिखा रहा है। किसी किसी बच्चे का बेनिफिशियरी वैलिडेशन दिखा रहा है, पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन है, ये बहुत सारे बच्चों का जो रिजेक्ट हो गया है फॉर्म, उनका भी दिखा रहा है। बेनिफिशियरी वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद से ये आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन पीएफएमएस पे भी अपडेट होने लगता है। अब वो आगे चल के चाहे आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चाहे रिजेक्ट हो, यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन वगैरह आपका दिखाने लगता है। अभी फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड के कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका, अभी मैंने आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया था, अभी फिलहाल की बात करें जो फर्स्ट रीजन है कि हाँ, अभी अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। अभी आपने देखा होगा 12 मार्च के डेट में, 13 मार्च के डेट में, 17 मार्च के डेट में, 18 मार्च के डेट में जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, उनका अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। तो हो सकता है जब आपकी बारी आएगी तो 2-4 दिन के अंतराल में, 2-4 दिन के बाद आपका भी अपडेट हो जाए, क्योंकि एक साथ सभी बच्चों का काम नहीं हो पाता है। ये पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका, हो सकता है कि ये जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन है ये दिखा रहा होगा और पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा। ये इस रीजन की वजह से नहीं दिखा रहा होगा, आपका पेमेंट वगैरह नहीं लगाया जा रहा होगा कि आपका जो परसेंटेज होगा प्रीवियस ईयर में वो 65% से कम होगा जनरल वाले बच्चों के लिए, 60% से कम होगा। अब ये बच्चे सोचेंगे कि सर मेरे दोस्त का तो मान लीजिए 55% था, आ गया है। जिनका पहले आ गया है उनके लिए अच्छी खबर है, चलिए उनका पहले आ गया, उन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया था, उनका पहले ही सारा काम हो गया। जिन्होंने बाद में फॉर्म को फिलअप किया था, या फिर कभी-कभी बच्चे पहले भी फॉर्म को फिलअप किए रहते हैं, उनका फॉर्म करिए कि बाद में जाकर के यहाँ पे एप्लीकेशन का काम चलता है, तो बाद में क्या होता है कि फंड वगैरह की समस्या आती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो फंड वगैरह की जब समस्या आती है तो विभाग की ओर से एक क्राइटेरिया लगाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि 5 बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा देना है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और विभाग के पास जो पैसा है वो केवल 3 बच्चों के लिए देने के लिए पैसा है, 3 ही बच्चों को वो दे सकते हैं। एक बच्चे का परसेंटेज 90 है, एक का 88 है, एक का 87 है, एक का 82 है, एक का 80 है, ऐसे करके मान लीजिए कि सबका हाई परसेंटेज है, ठीक है? तो ऊपर से देखा जाएगा, 3 बच्चों को दे दिया जाएगा जो फंड में पैसा है, और उसके नीचे वाले जो परसेंटेज वाले रहेंगे उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया लगाया जाता है, ये कभी-कभी हाई अप मतलब कि ऊपर कर दिया जाता है, जैसे कि फंड के हिसाब से जैसे इस व्यवस्था बनती है, तो इसको कभी-कभी 70 कर दिया जाता है, ठीक है? कभी-कभी 68 कर दिया जाता है, कभी-कभी 62 कर दिया जाता है, तो ये हर बार चेंज होते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका परसेंटेज कम होगा, अभी फिलहाल में 60-65 से कम होगा, या फिर कहिए कि 60 से कम होगा। ये जो रूल है 65%, पिछली बार की बात करें जनरल के लिए 65 था, ओबीसी के लिए कभी-कभी 60 रहता है, कभी-कभी 62 रहता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर में कम होगा, जिस वजह से आपका यहाँ पे पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, पेमेंट स्टेटस वगैरह यहाँ पे अपडेट ही ना किया जा रहा होगा कि हाँ, बाद में चल के कहीं अपडेट किया जाएगा, फंड में पैसा बचे तो उसके पहले नहीं किया जाएगा कि हाँ, पता नहीं आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। जब भेजना ही नहीं है तो हो सकता है कि ना अपडेट करे। अभी आपको डरना नहीं है, ये मैं स्थिति, आगे की स्थिति बता रहा हूँ। अभी अपग्रेडेशन का कार्य वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप समझ गए। नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चे 2-4 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद से भी अपडेट नहीं होता है, तब हो सकता है कि आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट हो जाए और आपको स्कॉलरशिप का लाभ ना मिल पाए। अभी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। 2-4 दिन अभी आप वेट कीजिए, अभी अपग्रेडेशन का कार्य वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है, ठीक है? अब चेक करने का थोड़ा-सा मैं आपको प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के पीएफएमएस सर्च करना होता है, यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए हम पेमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे। लगभग बेनिफिशियरी वैलिडेशन देखने से कोई फायदा नहीं है,
उसमें वही दिखाता है कि हाँ, आपके शेयर सारे डेटा वगैरह पीएफएमएस में भी अपडेट हो गए हैं। पेमेंट स्टेटस में आपको सारी स्थिति देखने को मिलती है कि हाँ, पैसा आपका रिजेक्ट हुआ है, कितना आने वाला है, कब तक आने वाला है, ट्रेजरी साइन हुआ है या फिर नहीं, अप्रूव्ड हुआ है फिर नहीं। तो यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपका क्लिक रहेगा, यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब कुछ नहीं फिलअप करना होता है, बेसिकली यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर जिसे कहते हैं, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। ये वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे फिलअप करना है, इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों होते हैं, ध्यान से फिलअप करना होता है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट डिटेल्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले इनका दिख रहा होगा पेमेंट डिटेल्स। तो एक बार पहली बार क्या हुआ है, इनका जो है यहाँ पे रिजेक्ट, सबसे पहले शुरू में आपको सारी स्थिति बता दूं, ठीक है। आपको एप्लीकेशन आईडी, फिर आपका नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से बेनिफिशियरी कोड देखने को मिल जाएगा, ये एजेंसी कोड वगैरह, स्कीम कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे, अकाउंट नंबर और बैंक नेम यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स में आपका दिखा सकता है, यहाँ पे आपका नहीं दिखाता है, आईएफएससी कोड वगैरह ये आपका नहीं दिखाता है, इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अब आती है बारी आपके अमाउंट की। पेमेंट स्टेटस वाले पेमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपका अमाउंट कितना आने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये होता है कि ये जब अपडेट होता है तो कभी कभी ज्यादा अपडेट हो जाता है, कभी कभी कम अपडेट हो जाता है, तो इसको फिर से रिजेक्ट करके, रिजेक्शन की यहाँ पे जो रिजेक्शन की समस्या दिख रही होगी, इसके कई सारे रीजन होते हैं। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के लिए बहुत सारे बच्चों का, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट देखने को मिलता है। ये ऑटोमेटिकली इस रिजेक्शन को देखकर आपको नहीं घबराना है, ये विभाग स्तर का काम है, ये ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट होता है। उसमें कुछ इरर वगैरह रहता है या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह, टेक्निकल इरर्स वगैरह वहां पे देखने को मिलते हैं विभाग की ओर से। तो यहाँ से ये आपका फिर से रिजेक्ट किया जाता है और फिर से इसको अपडेट किया जाता है। तो ये जो पेमेंट वाली भी समस्या आती है यहाँ पे अमाउंट वाले में, कभी आपका ज्यादा कभी आपका कम रहता है, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली शासन स्तर से अपडेट कर दिया जाता है जितना आपका पैसा। ये समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा फीस तो 20,000 लगा है, 20,000 के आसपास फीस लगा है और पैसा 8,000 दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है, 12,000 दिखा रहा है। तो ये समझिए कि ये हो सकता है, हालांकि जो पैसा यहाँ पे लगता है एक ही बार आपका पूरा लग जाता है, भले ही पैसा आपका 2 इंस्टॉलमेंट में आए। मान लीजिए कि 20,000 आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है तो 10,000 यहाँ पे पूरा आपका 20,000 दिखाएगा, तो 10,000 एक इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा या फिर 8,000 के आसपास एक इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा और 12,000 के आसपास एक इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके कॉलेज वाले जितना वेरीफाई करके भेजे होते हैं, जैसे कि अभी जो शासन का नया रूल आया है कि हाँ किस कोर्स के बच्चों का किनका कितना कितना पैसा आएगा, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। कॉलेज को नोटिस मिलती है कि हाँ कैसे कैसे उनको वेरीफाई करना है, तो वो अपने स्तर से, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका जैसे बीटेक के बच्चों की बात करें तो बहुत सारे बीटेक वाले प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, 1,20,000 के आसपास फीस होती है, तो उनका पैसा कभी कभी 49,000 आता है। जैसे जनरल वाले बच्चों की बात करें 49,000 भी आ सकता है, 55,000 भी आ सकता है और 62,000 के आसपास आ सकता है। ये जनरल कास्ट कैटेगरी के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। यही फीस, सेम फीस मान लीजिए एससी एसटी वाले बच्चों को लग रहा है तो उनका 83,000 के आसपास स्कॉलरशिप का पैसा आता है। तो बहुत सारे बच्चों का, ये भी आपका एससी एसटी के बच्चों का 2 इंस्टॉलमेंट में करके आता है। तो सबके लिए क्राइटेरिया रूल वगैरह अलग अलग होता है और जैसे जैसे कॉलेज वाले आपके वेरीफाइड करके भेजते हैं, हर एक कोर्स के लिए ये सारे क्राइटेरिया वगैरह अलग अलग होते हैं। जैसे आपके जैसे अभी बीए की बात करें तो कई जगह आपने कई यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि 8,000 आता है, कई जगह आपने देखा होगा 5,000 आता है, कई जगह आपने देखा होगा 4,000 आता है। बहुत सारे बच्चों का, बीए के बच्चों का जो एक कक्षा 11 वाले के बच्चे हैं 3200 आता है, उनका भी 3200 रुपया ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें जैसे जैसे आपके कॉलेज वाले वेरीफाई करके भेजे होंगे वैसे ही आपका पैसा आएगा। ये कॉलेज से जब आप फीस जमा करते हैं तो देखते हैं कि आपकी रसीद लगती है, तो कॉलेज से भी ऑप्शन आता है, एक कॉलेज वाले वेरीफाई करके भेजते हैं कि हाँ इनका इतना फीस लगा है। वो रसीद तो अलग की चीज है, आपके कॉलेज वाले आपका जैसे आपके अभी आपने देखा होगा इस बार आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक सारे डिटेल्स वगैरह रिन्यूअल वाले बच्चे खास करके देखे होगा आपने, कॉलेज वाले ने सारी चीजों को भेजा। इसी प्रकार से फीस वाला ऑप्शन भी कॉलेज के पास रहता है, वो जितना वेरीफाई करके भेजते हैं, जैसे वेरीफाई करके भेजते हैं वैसे आता है। तो अगर यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पे कोई समस्या आ जाती है, ज्यादा कम हो जाता है, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आपका ये अपडेट नहीं होता है, सेम रहता है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका 12,000 दिखा रहा है तो इतना ही आपका पैसा आएगा। अगर कोई समस्या नहीं होगी तो ये जब रिजेक्शन दिखा रहा है, रिजेक्शन के बाद ये जब अपडेट होगा और अमाउंट जितना दिखाएगा उतना ही आपका पैसा आएगा। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से रिक्वेस्ट डेट, ये आपका यहाँ पे पेमेंट वगैरह अपडेट करने के लिए जब आपका पैसा आना होता है उसके कभी कभी 2 महीने 3 महीने पहले से ही ये अपग्रेडेशन का काम यहाँ पे चलता है। तो रिक्वेस्ट डेट पीएफएमएस पे डाल दिया जाता है। जैसे ही रिक्वेस्ट डेट डाला जाता है तो वैलिडेशन होता है कि हाँ इनका वैलिड है या फिर नहीं। तो इसमें यहाँ पे वैलिडेटेड आपका दिखाना चाहिए। अब मान लीजिए कि रिजेक्ट हो गया है, तो ये रिजेक्ट हो गया है तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपडेट होता है। अब इन आगे की चीजों के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो रिजेक्ट हुआ है जैसे 4 मार्च 2025 के डेट में, हो सकता है कि आपका दिसंबर में ही लगा होगा, दिसंबर 2024 में ही हो सकता है कि आपका जनवरी पे डेट लगा होगा, फरवरी में, मार्च में, जब भी लगा हो ये आपका यहाँ पे वैलिडेटेड दिखाना चाहिए। जब वैलिडेटेड दिखाएगा उसके बाद से ही ये जो आगे के काम है, यहाँ से आगे वाले काम है, ये काम चालू होंगे। अगर यहाँ पे आपका रिजेक्टेड दिखाएगा तो ये आगे वाले काम आपके नहीं चालू होंगे। तो चलिए इनका रिजेक्टेड दिखा रहा है, अब इनका अपग्रेडेशन, पहले रिजेक्ट दिखा दिया, बेनिफिशियरी डज नॉट, बहुत सारे रीजन होते हैं। अब इनका मान लीजिए कि अपडेट हो गया, ठीक है। अब अपडेट हो गया उसके बाद से देखिए, मान लीजिए कि इनका अपडेट हो गया, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डेट 5 मार्च 2025 डेट में फिर से डाला गया उसी डेट में लगभग, और फिर से इनका रिजेक्ट हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेटेड हो गया, वैलिडेटेड हो गया, सही हो गया। उसके बाद से जब ये सही
हो जाता है, उसके बाद से आगे की ओर बढ़ा जाता है। उसके बाद से आपका फंड स्टेटस जारी होता है, फंड से मतलब अप्रूव्ड होता है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चों का अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा कि अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी, ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग बाय एजेंसी चाहे विथ एजेंसी करके दिखा रहा होगा। तो ये आपका क्या है, जो एजेंसी होता है, जो फंड होता है, आपका विभाग, आपका कहिए कि कास्ट कैटेगरी हो गया, वो जो फंड होता है उसकी जो एजेंसी होती है, वहां से अभी आपका अप्रूव्ड नहीं हुआ होगा। तो सबसे जरूरी और सबसे मेन आपका यही होता है कि आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? अप्रूव्ड बाय एजेंसी आपका दिखाना चाहिए। अगर आपका यहाँ से अप्रूव्ड, जाहिर सी बात है, कोई आप कहीं भी फॉर्म ले जाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ना कि हाँ अप्रूव्ड हो गया है, सारे काम वगैरह हो गए हैं, अब कहिए कि हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये आपका सबसे जरूरी होता है इसमें। ये तो जरूरी होते हैं कि हाँ चलिए वैलिडिटी हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद से जो सबसे जरूरी होता है आगे वाले काम में, ये होता है आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी। अगर ये आपका अंडर प्रोसेसिंग है तो अभी वर्तमान में इसका कार्य प्रचलित है, चल रहा है। आपका 31 मार्च 2025 से पहले, यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले उस दिन तक ये आपका काम चलेगा, इसके कहिए कि अप्रूवल का काम चलेगा। तो अभी अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ज्यादा बता रहा हूं कि हाँ वित्तीय वर्ष तक ये काम चलता है, मतलब उस दिन तक काम चलता है। आपका ये जो अंडर प्रोसेसिंग वाली समस्या है, ये हो सकता है कि आपका आज ही के डेट में हो सकता है, कल के डेट में हो सकता है, 3-4 दिन बाद तक ये आपका अप्रूव्ड बाई एजेंसी हो जाए। ठीक है, तो ये समझ गए अंडर प्रोसेसिंग वाले बच्चे। अब यहाँ आता है एक चीज, ट्रेजरी स्टेटस। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस साइन होता है, क्या होता है, जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस साइन हो जाता है, एक तरीके से वेरीफाइड हो जाता है, मतलब कि आपका पैसा वगैरह वहां पे एक तरीके से विभाग स्तर से पूरा काम वगैरह हो जाता है, पैसा वगैरह लग जाता है। उसके बाद से 3-4-5 दिन के अंतराल में आपको पैसा वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा ट्रेजरी से, कि हाँ ट्रेजरी से भी आपका प्रोसेसिंग में है, ट्रेजरी से अभी आपका साइन नहीं हुआ है। तो ट्रेजरी से अगर आपका साइन नहीं हुआ है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये भी आपका जल्द ही 2-3 दिन के अंतराल में आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एक और चीज का भी मैं आपको ख्याल, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी स्टेटस साइन होता है तो आपका पैसा चला आता है। कभी कभी ये होता है, बहुत सारे कोर्स की बात करें, बहुत सारे कैटेगरी की बात करें, तो आपका ट्रेजरी स्टेटस लगे हुए ही बिना ही आपका पैसा आ सकता है। अब आप ये कहेंगे सर बिना ट्रेजरी स्टेटस के, आपने तो बताया कि ट्रेजरी स्टेटस लगता है तभी पैसा आता है। बहुत सारे कोर्स की और करिए की कैटेगरी की बात करें तो अभी जो फिलहाल में पैसा आ रहा है बिना ट्रेजरी स्टेटस लगे हुए, बस आपका अप्रूव्ड है। ये ट्रेजरी स्टेटस अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग में है तो ये आपका जल्दी करिए की वेरीफाइड हो जाएगा, वहां से अप्रूव्ड हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये आपका ये जरूरी होता है, फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाई एजेंसी होना चाहिए। जैसे ही अगर आपका ये अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद से जो चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप आने के 99.99% बढ़ जाते हैं कि हाँ आपका पैसा आ जाएगा, आपका फंड स्टेटस से अप्रूव्ड बाई एजेंसी हो गया है। अंडर प्रोसेसिंग है तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब देखिए जैसे कि इनका ही दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। क्या होता है एनए, मतलब कि यहाँ पे कोई अभी सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसे तो आपको कोई मतलब ही नहीं होता है। अब इनका पैसा मैं आपको दिखा दूं, देखिए 10 मार्च 2025 डेट में क्या हुआ, वैलिड फंड स्टेटस जारी हो गया और रिक्वेस्ट डेट 5 मार्च 2025 के डेट में डाला गया है और इनका पैसा चला आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेजरी स्टेटस, वही मैंने आपको बताया कि कभी कभी ट्रेजरी स्टेटस आपका नहीं दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक रिसीव 18 मार्च 2025 के डेट में इनका पैसा चला आया है, ट्रेजरी स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं, श्योर हो सकते हैं एक चीज को लेकर के कि हाँ ट्रेजरी स्टेटस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, चाहे वो आपका अंडर प्रोसेसिंग हो, चाहे वो आपका कुछ नहीं, वहां पे कोई डेटा ही नहीं अवेलेबल हो, बस आपका ये फंड स्टेटस आपका अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए इनका 10 के डेट में, 10 मार्च के डेट में इनका अप्रूव्ड हो गया और 18 मार्च के डेट में इनका पैसा इनके बैंक में चला आया। फिर यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में देखेंगे तो पेमेंट मतलब सक्सेसफुल दिखाएगा, सक्सेस दिखाएगा कि हाँ आपका पैसा भेज दिया गया है। फिर नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे सारी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ किस डेट में आपका पैसा, यहाँ पे दिख रहा होगा किस डेट में आपका पैसा आया है। ठीक है, नाम दिख जाएगा, कुछ यूटीआर नंबर, बैंक ट्रांजेक्शन डेट वगैरह, आईडी वगैरह, ये चीजें कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। कुछ और चलिए मैं आपको स्टेटस दिखा दूं, ये तो मैंने आपको लाइव तरीके से सारी चीजों को दिखा दिया, इनका लाइव मैंने चेक करके भी स्टेटस दिखाया। अब कुछ और बच्चों का मैं आपको स्टेटस दिखा, अब देखिए आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा एक दो और स्टेटस दिख रहे होंगे। इनका रिक्वेस्ट डेट डाला गया है 18 मार्च 2025 डेट में। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का जनवरी फरवरी से ही चल रहा है काम, लेकिन इनका रिक्वेस्ट डेट ही डाला गया है 18 फरवरी 2025 डेट में और उसी डेट में इनका रिजेक्टेड भी हो गया है, वैलिडेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है और उसके बाद से कुछ भी अभी जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनका अभी भी पीएफएम से अपडेट हो रहा है, मैंने वही आपको बताया। इनका भी पहले क्या आ रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था, क्या आ रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा था। तो वही मैंने स्थिति आपको शुरू में बताई नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के लिए कि अभी आपके अपडेशन का कार्य पीएफएम पे चल रहा है, जल्दी आपका अपडेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब मान लीजिए कि पहली बार यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट डाला गया और रिजेक्ट भी हो गया, अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो वही मैंने आपको कहा कि 2-4 दिन वेट कीजिए, फिर से आपका ये ऑटोमेटिकली फिर से अपडेट किया जाएगा। उसके बाद से सारे अप्रूवल वगैरह आपके काम वगैरह हो जाएंगे। तो ये आपका पहला स्टेटस दिख रहा होगा। फिर एक दो और स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए, इनका अभी दिखा रहा होगा अंडर प्रोसेसिंग 8,000 रुपया इनका है
18 मार्च 2025 की डेट में भी इनका कहिए कि रिक्वेस्ट डेट डाला गया है, वैलिडेट हो गया है और वैलिडेट होने के बाद तुरंत बाद यहाँ देखिए फंड स्टेटस जारी हो गया है और फंड स्टेटस में अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी के द्वारा अंडर प्रोसेसिंग में है। जैसे ही आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी होता है उसके बाद से आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ आपका पैसा जो चांसेस है पैसे आने के वो 99.9% मतलब बढ़ गए हैं कि हाँ आपका पैसा आ जाएगा। अगर अप्रूव्ड हो गया है तो, अगर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तब आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या आगे चल के क्रिएट हो सकती है, चाहे वो फंड की समस्या है चाहे जो भी समस्या हो, ठीक है। तो ये आपका अप्रूवल होना चाहिए, तो अभी इसका काम वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। फिर एक दो और स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए, इनका भी दिख रहा होगा रिजेक्टेड। इनका देखिए 30 जनवरी 2025 की डेट में ही रिजेक्ट हो गया है और उसके बाद से ना ही लगाया गया है, ना ही कुछ किया गया है, ना ही वैलिडेट किया गया है, कोई रिक्वेस्ट टाइप, मतलब इनका तो रिक्वेस्ट टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो अभी तक इनका कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे रिजेक्शन की समस्या भी देखने को मिल रही होगी। तो ये तो विभाग के स्तर का ऑटोमेटिकली काम है, इसके लिए आप ना ही DWO लेवल पे जा सकते हैं, मतलब जाएंगे तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वो तो कहेंगे कि हाँ हमने आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया है। ये आपके शासन स्तर का काम है, ऑनलाइन तरीके से सारे काम वगैरह होते हैं। तो ये आपका देखिए अभी अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का दिसंबर 2024 से ही जाकर के वहां पे रिजेक्शन की समस्या देखने को मिल रही होगी और अभी तक उनका अपडेट नहीं किया गया होगा। एक रीजन मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज हो प्रीवियस ईयर में वो कम हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाए, या फिर आपका एक बार रिजेक्ट हो गया होगा बहुत पहले ही तो उसको अपडेट नहीं किया जा रहा होगा। ये मैं मतलब रीजन बता रहा हूँ कि आगे चल के ऐसी समस्या होती है परसेंटेज वाली कि हाँ वो आपका दिखा दिया जाएगा कि हाँ आपका परसेंटेज कम है और आपके फंड में पैसा कम था, तो जो ज्यादा वाले परसेंटेज वाले बच्चे थे उनका भेज दिया गया और आपका नहीं भेजा गया। तो ये सारी स्थिति के बारे में, सारी स्टेटस की स्थिति के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। अभी जो पैसा आने वाला है देखिए 20 और 22 की ऑफिशियल जो डेट है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट है वो डेट है, लेकिन जो पैसा आपका आता है वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक आता है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपका पैसा वगैरह आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। एक दो दिन का अंतराल में ही अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा तो हो सकता है कि कल ही परसों की डेट में आपको देखने को मिल जाए। अगर नहीं आता उस डेट में तो आपको वित्तीय वर्ष तक, यानी कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक का आपको वेट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।